आप लोग? चलिए ठीक है बाबू, आपको हमने क्या बोला, स्पीड को हमको डिफाइन करना है। देखो कैसे करोगे, मान लो आप दादी घर से चले, नानी घर पहुंच गए, बीच की कुछ डिस्टेंस होगा वो मान लो 100 किलोमीटर है। अब गाड़ी चलाओगे तो कुछ ना कुछ टाइम लगेगा ना, मान लो 4 आवर लग गया, ठीक है ना। तो अब आपसे पूछेगा वो कि इसका स्पीड कितना है ना, तो इसका स्पीड कितना वो, तो कितना डिस्टेंस कवर किया इसका स्पीड, जैसे आप गाड़ी किस स्पीड से चलाएं, ठीक है ना, किस स्पीड से चलाएं, तो क्या हुआ, कितना डिस्टेंस आपने कवर किया। सर हमने 100 किलोमीटर चले, डिवाइड बाई बाबू, डिवाइड कर देना, कितने घंटा लगा चलने में, 100 किलोमीटर बाबू चलने में कितने आवर लगे, तो सर 4 आवर लगे। कितने लगे बाबू, 4 आवर। तो यही बाबू आपका क्या हो गया, स्पीड हो गया बाबू, यही क्या हो गया बाबू, स्पीड हो गया, यही आपका क्या हो गया बाबू, स्पीड हो गया। तो इसको काट कर सकते हैं बाबू, 4 से कितना 25 हो गया है ना। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम। अरे डिफाइन कर रहा है ना बाबू, पहले अपना मन से हो गया, ठीक है 24 है बाबू। और ये किलोमीटर है ना बाबू, तो जैसे आप यहाँ एक्स रहता तो एक्स लिख देते हैं, तो ये किलोमीटर हो गया है ना बाबू। और डिवाइड बाई क्या, आवर है, तो किलोमीटर आवर हो गया है ना। तो इसी को बाबू आपको ऐसे को जैसे मान लो 3 डिवाइड बाई 2 है, तो इसको आप लोग 3 स्लाइस ऐसे भी लिखते हैं। इसमें कोई अंतर नहीं है। डिवाइड को बाबू ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन दो, चाहे स्लाइड लाइन दो, है ना बाबू, दोनों सेम ही होता है। तो इसी को बाबू हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 25 हो गया किलोमीटर हो गया, इस लाइन को थोड़ा सा ऐसे तिरछा कर दो और ये क्या हो गया, आवर हो गया। तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू, 25 किलोमीटर पर, इसको कैसे रीड करेंगे, 25 किलोमीटर पर आवर रीड करेंगे, है ना, पर आवर रीड करेंगे। इसको रीड कैसे करोगे, जैसे जैसे सिखा रहे हैं बच्चा की तरह समझो, लिखने का टाइम देंगे, है ना बाबू। अभी लिखोगे तो ऊपर हम डिफाइन नहीं किए, ठीक है ना, डिफाइन करना। इसको रीड कैसे करोगे शैतान, इसको रीड कैसे करोगे, कैसे रीड करोगे, 25 किलोमीटर बाबू, कैसे रीड करोगे बाबू, 25 किलोमीटर बाबू, METER, 25 किलोमीटर पर लिखना, पर आवर, ऐसे रीड करोगे। इस लाइन को क्या पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे, पर पढ़ोगे, है ना। तो अगर अब हमको स्पीड को अगर डिफाइन करना रहे तो डिफाइन करना रहे तो कैसे डिफाइन करो, ये जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया और जितना टाइम लगा उसी के रेशियो को क्या कहेंगे बाबू, स्पीड कहेंगे। उसी के रेशियो को क्या कहेंगे, स्पीड कहेंगे, है ना। उसी के रेशियो को क्या सर कहेंगे बाबू, 100 को 4 घंटे से डिवाइड कर दो तो 25 आया। हाँ बाबू ठीक है। तो अगर इसको डिफाइन करना रहे बाबू स्पीड को, तो कैसे डिफाइन करो बाबू, द स्पीड बाबू, द स्पीड ऑफ ए मूविंग बॉडी। ये बॉडी क्या कर रहा है बाबू, चल रहा है ना, तो इसको क्या कहेंगे बाबू, मूविंग बॉडी। द स्पीड ऑफ बाबू मूविंग बॉडी। एकदम आराम से पहले सुन लो, समझ लो, ठीक है, एकदम समझ लो, म्यूट कर लीजिए बाबू। द स्पीड ऑफ बाबू मूविंग बॉडी इज बाबू डिस्टेंस, हमको तो टेंशन हो रहा है, डिस्टेंस बाबू इट ट्रेवल, कितना ये डिस्टेंस क्या किया बाबू, ट्रेवल किया, डिस्टेंस इन ट्रेवल बाबू, इन यूनिट टाइम, कितना बाबू, इन यूनिट टाइम, यूनिट टाइम, यूनिट टाइम में बाबू ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे बाबू, स्पीड कहेंगे, ठीक है। ये लिखिए, ये लिखिए, उसके बाद फार्मूला लिखाते हैं, और ये सब मत लिखिए। ये डायग्राम करना है, डायग्राम को बनाना है। हाँ डायग्राम बनाना, दादी घर नानी घर सब लिखना है। ये आपका दादी घर का पोजीशन हो गया, जरूरी है, दादी लिखना जरूरी है। हाँ बाबू समझ में आएगा ना, समझ में आ जाएगा आपको, अच्छे से समझ में आएगा। ये हो गया नानी, समझ तो मुझे पहले से आ गया। क्या हुआ आरन, मतलब मैं हिंदी पढ़ाती हूँ। चलिए ठीक है, लिखिए, हिंदी भी सीखिए थोड़ा थोड़ा, ठीक है ना। पढ़ाते हैं क्या हिंदी? नहीं बाबू हिंदी नहीं पढ़ाते हैं। हिंदी पढ़ना है क्या, पेमेंट डबल कर दीजिए, पढ़ा देंगे हिंदी। हिंदी जिसको जिसको क्लास करना बाबू आप लोग पेमेंट करवा दीजिएगा साइड से, पढ़ा देंगे। बता दीजिए सर बायोलॉजी पढ़ाते हैं। तो ये उसमें क्या होता है बाबू, तत्सम तद्भव स्त्रीलिंग पुल्लिंग पर्यायवाची शब्द अनुलोम विलोम। सर हमारा तो लास्ट ईयर ही शुरू हुआ था हिंदी। ठीक है, इतना लिखो, जल्दी से लिखो। सर लिख लिए सम्यक लिख रहे हो बाबू, सम्यक बाबू। सर, दादी घर नानी। सर अभी आ रहा है साहब सर, पर अभी इसके पहले वाला थोड़ी ना लिख पाए थे सर, वो वाला वीडियो से लिख लेंगे सर शुरू से। अच्छा ठीक है, सॉरी शैतान वीडियो ऑन करो, ये तो इसका फिर आज 5 रुपया चढ़ाते इसका, क्या ज्यादा शैतान। अंजलि आ सर गई, लिख लिए सर।
अरे हाँ, सर। अंजलि आ गई बाबू। सर डाउनलोड अंजलि पे लगा बाबू हुआ है, इसीलिए नेट नहीं चल रहा है, और पॉज भी करने का नहीं है सर, बहुत बड़ा फाइल डाउनलोड करना है। अच्छा ठीक है, जो करना कीजिए ना बाबू। अंजलि बाबू ठीक है, तो स्पीड का हम लोग अब फार्मूला डिराइव करेंगे, फार्मूला लिखेंगे। सर लिख लिए। चलिए डिस्टेंस लिख बाय लो बाबू। टाइम। हाँ मैं बाबू, डायग्राम बना रहा हूँ, आप थोड़ा डिस्टेंस इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, चुप रहिए बाबू, चुप रहिए। सम्यक लिखोगे नहीं, और जो लिख रहा है उसको परेशान करोगे। सर लिख लिए। अच्छा लिख लिया बाबू, तो शांत रहे, लिखने दीजिए जो लिख लिया। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट ग्रीन पेन से लिख देते हैं ना, ग्रीन पेन। जो स्पीड का फार्मूला होगा बाबू, स्पीड का फार्मूला कुछ नहीं होगा सर, इतना डिस्टेंस चले ना सर, तो ऊपर डिस्टेंस हो गया, और इस डिस्टेंस को बाबू टाइम कितना लगा, टाइम क्या बात दिखा रहे हो अमित बाबू? सर मैं हम लोग का शांति से- मैथ्स बुक का फॉर्मूला है सर, s इज इक्वल टू d बाई टी। ये डिस्टेंस हो गया बाबू, इसमें टाइम कितना लगा, तो उसको हम लोग क्या कहें बाबू, टाइम टेकन। तो ये बाबू हो गया डी स्पीड का फार्मूला, ये हो गया स्पीड के फार्मूला, हो गया टाइम टेकन। सर डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। सब बता रहे हैं, सब बता रहे हैं ना। सर हम लोग का मैथ बुक टाइम एंड मोशन में दिया है सर। अच्छा ठीक है, चल रहा है तो हाँ ठीक है, अच्छी बात है। समझ में आ रहा है अदित्रि? अदित्रि बाबू सर मुझे समझ में आ रहा है सर, वही आपने जो किया है 24, उससे हमको मतलब 4 मतलब 2 नहीं लिखना है। आप 2 से भी कीजिए ना, तो अल्टीमेटली 2 से कीजिएगा तो लास्ट में 24 और 25 बचेगा बाबू। पहले आप 2 से कीजिए जो मॉर्निंग में पढ़ा है, फिर 2 से काटिएगा तो अंतिम में 25 आएगा। ओके सर, तो हम डायरेक्ट 25 किलोमीटर लिख सकते हैं? हाँ बाबू, डायरेक्ट लिख सकती हो। ओके सर। आपको सानवी थोड़ा सा समझ में आया बाबू? सानवी हमारी क्यूट सी प्यारी सी, कैसे समझ में आ गया? कैसे समझ बाद गया? में ठीक है, आगे आगे पढ़ा रहे हैं। म्यूट सर कर लीजिए बाबू। आप बोलिए जानवी। सर आपने जो किया है, आपका जो हमारा जो 100 किलोमीटर बाय 4 आवर 25 किलोमीटर पर आवर, सर वो क्या इस दादी घर से नानी घर का स्पीड हो जाएगा? हाँ बाबू, ये गाड़ी आप जिस गाड़ी से गए ना बाबू, ये इस गाड़ी का स्पीड हो जाएगा 25 किलोमीटर पर आवर। आप किस स्पीड से गए? आपके पास सर अभी कुछ माइलेज बताओ। निकालने का भी ठीक है। कोई फॉर्मूला है अरे सर? सर शांत रहिए ना बाबू, माइलेज निकालना ये निकाल बाबू। ये आप गाड़ी किस स्पीड से गए बाबू? ठीक है ना, आपके बच्चे जी पूछेंगे किस स्पीड से गए, तो 25 किलोमीटर पर आवर से गए पापा जी। सर ये अंजलि कोई और स्टूडेंट है सर, स्क्रीन शेयर ठीक है कर बाबू, रही है। इसको अच्छी का रिमूव कर देते हैं, ठीक है ना, कोई और है तो इसको रिमूव कर देते हैं। और फिर सर लिख रहा है सर अनम्यूट। ठीक है, उसको रिमूव कर दे बाबू। ठीक है, सर वो अनम्यूट शायद नहीं कर पा रही थी। कोई तो है, उतना नहीं। हम लोग दादी घर या नानी घर को छोड़कर हम लोग सर इसको ए या बी मान सकते हैं? ये आप कोर्स वाले हमको समझाने के लिए लिए है ना बाबू, ये थोड़ा ज्यादा समझ में आता है ना, दादी घर नानी घर रियल लाइफ एग्जांपल है ना बाबू, फिजिक्स का रियल लाइफ है। तो सही real से life ए से या relate बी कर- मान सकते हैं? हाँ बाबू, कुछ भी मानिए, कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर। ठीक है, नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट क्या? अब यहाँ से बाबू देखो, स्पीड का फॉर्मूला हो गया, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करो। तो अगर हम डिस्टेंस निकालना चाहेंगे वो, ठीक है ना, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करो। देखो स्पीड के नीचे क्या लिखेंगे, नहीं कुछ है तो 1 लिखेंगे, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है ना बाबू। तो डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, ये स्पीड इनटू टाइम मल्टीप्लाई। ठीक है बाबू, तो नेक्स्ट हम लोग फार्मूला जो बनेगा बाबू, डिस्टेंस बराबर बाबू स्पीड इनटू सर टाइम। हम भी तो यही बोले थे सर, हम भी तो यही बोले थे। अरे बाबू ठीक है, बोले थे तो हम कहाँ कुछ बोल रहे हैं, कहा है इतना ज्यादा, बहुत ज्यादा बोलते हो हम सुजीत बाबू, पढ़ते कम और बोलते ज्यादा हो खाली। यहाँ बाबू क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो स्पीड इनटू टाइम टेकन है ना बाबू, क्या होगा, डिस्टेंस हो जाएगा।
तो जनरली हम लोग यही पढ़ते हैं, स्पीड डिस्टेंस पूरा क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम पढ़ते हैं, टेकन ओकन नहीं लिखते हैं ना। ठीक है बाबू, नेक्स्ट एक फॉर्मूला इससे और बनेंगे बाबू। अगर आपको टाइम टेकन निकालना बाबू तो डिस्टेंस, हाँ एक फॉर्मूला और यहाँ से बन जाएगा टाइम इक्वल टू, सब इसी से बनते हैं। एक खाली ये फॉर्मूला याद रखे, ये याद रखे ना बाबू। तो टाइम इक्वल टू क्या आ जाएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड हो जाएंगे। तो आपको सिर्फ ये याद रखना, सिर्फ ये याद रखना है ना बाबू। ये सब बाय डिफॉल्ट इसी से आते हैं, ये दोनों बाबू, ये दोनों कहाँ से आएंगे, इसी से आएंगे। ये बक्सा में बंद करना और स्टार मार्क कर देना। क्या मतलब है सर? क्या बाबू? स्पीड के नीचे सर आप स्पीड बाय 1 लिखे हुए, 1 का क्या मतलब हुआ सर? अरे शैतान, समझाने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई किया ना बाबू, समझाने के लिए लिखे, ठीक है ना। लिखना 1 जरूरी नहीं है, समझाने के लिए लिखे बाबू, कि डिनोमिनेटर में नहीं कुछ है तो 1 है। ठीक है बाबू। बूया। नेक्स्ट बाबू। ये वेक्टर का स्किन खतरनाक। सर और वो सर और पढ़ाइए ना। पढ़ा रहे हैं बाबू, पढ़ा रहे हैं ना, कहाँ हम जा रहे हैं, पढ़ा ही रहे हैं ना। चलिए नेक्स्ट, जैसे बाबू आप लोग मार्क बार बार बोल रहे हैं बाबू, इसका एक यूनिट होता है, ऐसा यूनिट होता है। मतलब कि जैसे मार्केट जाते बाबू तो कहते क्या कहते बाबू कि हमको 5 kg क्या चीज दीजिए, राइस दीजिए, 5 kg राइस दीजिए। तो जो 5 kg होता है बाबू, जो 5 kg आप लोग मांगते बाबू, तो ये kg क्या यूनिट है, यूनिट है ना बाबू। कौन फूक रहा है जी, कौन फूक रहा है बाबू, कौन है बताइए तो? बाहर वाला लड़का तो नहीं, अंदर वाला है, उसको बाहर कर देंगे, जिंदगी में कभी नहीं अलाउ करेंगे। देखना तो, बताना तो, कभी नहीं अलाउ करेंगे, उसके गार्जियन को फिर फोन करते हैं। सारिया भैया अनम्यूट है, सारिया भैया। हाँ वो नहीं सर, वो नहीं था सर, वो नहीं था। पार्टिसिपेंट्स बोले थे तो 3 लोग म्यूट कर, फिर अनम्यूट कर दिया। अच्छा मतलब सर पता 3 चल लोग जाता है, पता चल जाता है, ठीक है ना, पता चल जाता है। सर हम आपसे अंशुजीत, क्वेश्चन अंशुजीत आप अंदर हो कि बाहर हो बाबू? बाहर है, चलिए ठीक है। हाँ बाबू, तो आपको क्या करना है बाबू, आपको क्या करना है बाबू, जैसे मान लो मार्केट जाते हो तो कहते हो हमको 5 kg दीजिए, तो 5 kg क्या यूनिट है, ऐसा यूनिट है ना बाबू। जैसे हम चाहते हो तो कहते हो हमको 1 दीजिए, 1 दीजिए, तो 1 क्या, मान लो 1 लीटर ऑयल मांगोगे, क्या मांगोगे, 1 लीटर ऑयल चाहे मिल्क मांगोगे, है ना। तो ये अगर सिर्फ 1 बोलते हो तो कोई सेंस नहीं, 1 सिर्फ बोलते तो कोई इसका सेंस नहीं, उसके साथ एक यूनिट यूज किया जाता है। तो उसी प्रकार बाबू ये जो स्पीड है बाबू, उसका ऐसा यूनिट होता है। स्पीड का ऐसा यूनिट क्या होगा, तो ऐसा यूनिट सर एक मिल्क नहीं ना बोलेंगे सर। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे बाबू, एसआई यूनिट, एसआई यूनिट बाबू, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट बाबू, एसआई यूनिट ऑफ बाबू स्पीड। ठीक है ना, एसआई यूनिट ऑफ स्पीड क्या होगा बाबू, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है सर, डिस्टेंस। स्पीड का भी बताएं बाबू क्या होता है, डिस्टेंस होता है ना, डिस्टेंस होता है। जब समझाते हैं शैतान तो क्यों नहीं समझते, हमारे अदिति ठीक है, एकदम देखो समझ रही है, सानवी भी ठीक है, जानवी भी समझती है, सोना भी ठीक है। और लिखने वाला कौन कौन है, नारायण जी भी। तो ये अमित है, वो शैतान खाली लिखता है, लिखने में परेशान रहता है, दांत दिखाता है ना, आसान है उसको तो कहो मत। यूनिट, ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड है ना, कैसे निकालेंगे सर, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है सर, डिस्टेंस अपॉन, अभी बताएं बाबू, टाइम टेकन, टाइम टेकन, डिस्टेंस अपॉन बाबू क्या, टाइम टेकन। अब डिस्टेंस कहने का मतलब क्या, जैसे मान लो आप यहाँ पे हो बाबू, आपकी गाड़ी यहाँ पे है ना, यहाँ पे है ना, फिर यहाँ से बाबू आपको यहाँ पे चला गया, आपकी गाड़ी कहाँ चल गया बाबू, यहाँ पे चला। सर डायग्राम ड्रॉ करना है सर। अरे शैतान नहीं, रुको हम बताएंगे नहीं बाबू, क्या लिखना नहीं लिखना बताएंगे ना, हर एक चीज में तू हक दे, तो हर एक चीज मेरे बीच में बोल, आपके जैसा और सब स्टूडेंट बोले तो क्या हाल हो होगा। कहाँ गया फीता बाबू, फीता खोज रहे, ठीक है ना। चलिए नहीं है फीता, हाँ बाबू फीता था मेरे पास, कहाँ चला गया शैतान, नहीं है। जैसे बाबू मान लो आप गाड़ी यहाँ से यहाँ गए, छोड़ो ना, गाड़ी यहाँ से यहाँ गए बाबू, ठीक है ना, जब यहाँ से यहाँ आप गए शैतान, ठीक है, यहाँ से यहाँ गए बाबू, तो कुछ तो दूरी होगा ना, तो इसको नापोगे, इसको स्केल से नापोगे, है ना बाबू, स्केल से नापोगे, तो यह क्या है, बाहर कर, 2-3 स्टूडेंट को सही कर रहे हैं, पूरा बाहर कर देंगे, जिंदगी में कभी नहीं पांडे था सर।
ठीक हो। तो गाड़ी जब यहाँ से यहाँ गया बाबू, गाड़ी जब यहाँ से यहाँ गया बाबू, ठीक है ना, तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर क्या होता है, डिस्टेंस को हम लोग किस में नापते हैं, यहाँ से नापना तो मीटर में नापते हैं, मीटर में नापते हैं। डिस्टेंस को किस में नापेंगे बाबू, मीटर में नापेंगे। तो डिस्टेंस को किस में नापेंगे बाबू, मीटर में नापेंगे। कैसे नापेंगे बाबू, मीटर में लेना है ना, मीटर वाला जो कपड़ा का लेंथ नापता है वो उसी को नापना मीटर में, है ना, मीटर पर SI में, आवर। ठीक है ना। ठीक है बाबू। और टाइम सेकंड को किस में नापते हैं बाबू, SI यूनिट, स्टैंडर्ड Second, इंटरनेशनल meter of स्टैंडर्ड जो यूनिट है second. वो, ठीक है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो यूनिट है टाइम को किस में नापेंगे, सेकंड में नापेंगे। क्या नापेंगे बाबू, सेकंड में नापेंगे, है ना। ठीक है सर। सर इतना आपने नहीं क्वेश्चन बोला मॉर्निंग बैच वाला टेस्ट में दिए थे सर। अंशुजीत, इतना मत बोलिए बाबू, क्यों इरिटेट कर देते हो आप, क्यों नहीं बात को समझते हो। आपके जैसे अगर सभी स्टूडेंट बोलना शुरू करें तो क्लास तो हो गया। हर एक चीज में बोलते हो, हर एक नहीं समझ में आता है, जहां वहां पूछिए। बार बार बोलते कि इतना मत बोलिए बाबू, सब स्टूडेंट है ना। ठीक है, तो सर कैसे नापेंगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन। डिस्टेंस को किसमें नापेंगे बाबू, मीटर में। टाइम कितना समय लगा था, तो समय को कैसे नापा जाता है, सेकेंड में नापा जाता है। ये इंटरनेशनल है। इंटरनेशनल मतलब क्या, बहुत सारे कंट्री, बहुत सारे, जैसे मान लो इंडिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, है ना, यूएसए हो गया, सब कंट्री एक साथ मिलके एसआई सिस्टम यूनिट बनाया। तो इसका क्या होगा वो, एसआई यूनिट मीटर आई सेकेंड हो गया, मीटर डिवाइड बाई सेकेंड। तो इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे बाबू, इसी को आप लोग ऐसे लिखा जाता है। इसी को कैसे लिखोगे बाबू, ऐसे लिखोगे, लिखने का टाइम देंगे ना, लिख लेना। इसको कैसे लिखोगे बाबू, इसको ऐसे लिखोगे, ठीक है। मीटर हो गया, इसके बाद भी लिखना बाबू, मीटर हो गया। और इस डिवाइड लाइन को ऐसे कर देना, ये हॉरिजेंटल है ना, तो ऐसे घुमा कैसे तिरछा कर दो, और ये हो गया बाबू सेकेंड हो गया, है ना। तो इसको और शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, इस शॉर्ट फॉर्म, ये इतना लंबा लिखोगे, इतना लंबा किसके पास टाइम लिखने के लिए, किसी के पास नहीं ना टाइम लिखने को। M तो by इसको शॉर्ट S. फॉर्म, ठीक है ना, इसको कैसे शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं बाबू, M/S कर देते हैं ना, है ना, M फॉर मीटर, S फॉर सेकेंड। तो आपको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखा हो रहा है ना बाबू, ऐसे लिखा हो रहेगा। इसको क्या पढ़ोगे, मीटर पर सेकंड पढ़ोगे, है ना, मीटर पर सेकंड पढ़ोगे। इसको रीड क्या करोगे शैतान मेरे, इसको रीड क्या करोगे, इसको रीड क्या करोगे बाबू, M/S है, यहाँ लिख देते बाबू। M/S को क्या रीड करोगे बाबू, रीड क्या करोगे शैतान मेरे, M/S को अगर रीड करना बाबू, क्या रीड करोगे, है ना, मीटर पर सेकंड रीड करोगे। क्या पढ़ोगे बाबू, मीटर पर सेकंड पढ़ोगे, है ना, इस तरह से रीड करना, ठीक है। अब राइट डाउन कीजिए शैतान, लिखने का टाइम देते हैं ना, अब राइट डाउन करो। सर हाँ बाबू बोलिए। सर अगर मीटर 1000 से ज्यादा हो जाएगा सर, तब किलोमीटर नहीं लिख सकते। हाँ बाबू, हाँ बाबू, वो होता है, यूनिट कन्वर्जन बताएंगे। 1000 से ज्यादा हो जाए तब किलोमीटर में लिखेंगे, कन्वर्जन बताएंगे बाबू, टेंशन मत लीजिए, सब चीज बताएंगे, कुछ ना। हाँ बाबू बोलिए। सर वो नहीं पूछ सर, लिख सकते हैं या नहीं ये पूछ सकते हैं। हाँ बाबू लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बोलिए आरन बाबू। सर SI यूनिट ऑफ स्पीड डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम टेकन के बाद क्या लिखा है, मीटर है बाबू, मीटर डिवाइड बाई सेकेंड है, मीटर डिवाइड बाई सेकेंड है। ठीक है। सर नेटवर्क अंशुजीत खराब हो, पांडे पूछ रहा है सर। हाँ तो उसको भगा देंगे, ज्यादा नौटंकी करता है, पढ़ता लिखता नहीं है, खाली नौटंकी करता। आ गई जानवी बाबू, छूट गया बाबू, जानवी छूट गया था बाबू। सर मेरा स्क्रीन सर, ब्लर फिर से- दिख रहा था, इसलिए मैंने फिर से लॉग इन किया। ओके बाबू, चलिए ठीक है, तो लिखिए बाबू, फिर जो भी रहेगा तो उसको वीडियो देख लीजिएगा, नहीं रहेगा तो आपको मॉर्निंग में बता देंगे ना। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट पढ़ेंगे बाबू हम लोग। लिखिए जल्दी से। आइए कल की क्लास में पढ़ के आना, कल की क्लास बाबू ये सब सबको पढ़ के आना। जो नहीं बताएगा बाबू 5 रुपया फाइन अटेंडेंस पे चढ़ा देंगे, लास्ट में मंथ में इक्वेट करके भेज देंगे, काउंट करके। आपके पेरेंट्स अपना समझे, जो भी समझना समझेंगे। पढ़ना पढ़िएगा, नहीं पढ़ना मत पढ़िएगा, लेकिन हम मेरे यहाँ पढ़िएगा तो हम तेज कर देंगे, आप लोग को स्कूल से आगे निकाल देंगे। सीरियस होकर पढ़िएगा तो, ये तो गारंटी है बाबू, क्योंकि आपको हम ऐसा ऐसा कुछ मैंने रॉकेट साइंस चीज पढ़ाइए नहीं रहे। आज क्या पूछेंगे बाबू, इरेज करे बाबू, लिख लिया हो, इरेज करते हैं शैतान।
हाँ सर इरेज कर लीजिए। जो नहीं लिख पाए वो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब आगे पढ़ाते बाबू, आगे पढ़ाते हैं। फिजिक्स है बाबू, बार बार बोलते हैं ना बाबू, फिजिक्स कुछ है ही नहीं है। जो डेली लाइफ आप एक्टिविटी करते हो उसी को हमको समझाना है। अब ये गाड़ी दादी घर नानी घर, इसी को गाड़ी पे चढ़ के जाना और उसी को समझाना, बस कुछ करना थोड़ी है फिजिक्स में नया चीज बाबू, है ना। रियल लाइफ से रिलेट करके पढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट बाबू, अब जो मोशन होता बाबू, है ना, मोशन जो होता है, आपको मोशन का डिफिनेशन बता दिया। तो कितने टाइप्स के मोशन होते हैं वो आपको बताने जा रहे हैं। जैसे कोई चल रहा है, समझाते हैं आपको, समझा ही देते हैं ना। तो टाइप्स ऑफ मोशन नेक्स्ट है बाबू, है ना। नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे वो टाइप्स ऑफ मोशन मतलब क्या सर। जैसे कोई चल रहा है तो कोई ऐसे ऐसे चल रहा है, मैंने एकदम धीरे धीरे जा रहा है, धीरे धीरे जा रहा है। कोई क्या किया बाबू, एकदम दौड़ के गया, जल्दी जल्दी गया। कोई क्या किया बाबू, कैसे घूम के जा रहा है, ऐसे घूम के जा रहा है, ऐसे घूमते हुए जा रहा है, नहीं जा सकता बाबू, है ना। ठीक है ना। तो ये सब क्या बाबू, मोशन के टाइप है, मोशन के टाइप है ना बाबू। मोशन का कोई ऐसे ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, है ना। तो ये सब क्या बाबू, मोशन के टाइप हैं। तो आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू, मोशन का टाइप पढ़ेंगे, कितने टाइप के मोशन होते हैं ना, कितने टाइप के मोशन होते हैं ना बाबू। नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू, मोशन कितने टाइप के होते हैं। नेक्स्ट बाबू टाइप्स ऑफ मोशन, है ना। अब देखो, तो टाइप्स ऑफ मोशन पढ़ने से पहले आपको मोशन आना चाहिए, है ना। क्या होता है मोशन, कोई भी आगे वाला टॉपिक जो भी पढ़ाएंगे ना वो टाइप्स पीछे हम ऑफ define- मोशन। ठीक है ना बाबू। कुछ आगे वाला जो भी टॉपिक पढ़ाएंगे ना तो पीछे हम उसको डिफाइन कर चुके हैं। अब मोशन क्या होता है ऑलरेडी बता चुके हैं ना, तो मोशन में दिक्कत नहीं है, तो टाइप्स ऑफ मोशन में भी दिक्कत नहीं होगा, है ना बाबू। देखो इसको इस तरह से टेबल के फॉर्मेट में लिखना है, सुंदर लगेगा सर, देखने में। अभी जो आप पढ़ाएंगे टाइप्स ऑफ मोशन में, इसी में रेक्टिलिनियर मोशन, सर्कुलर, पीरियोडिक मोशन, ये सब इसी में आ जाएगा ना। हाँ बाबू, सब इसी में आ जाएगा। ठीक है बाबू। मोशन बाबू दो टाइप्स के होते हैं, मोशन बाबू दो टाइप्स के होते हैं ना। एक होता है सर लीनियर मोशन, लिखना है, लिखिए फिर समझा देंगे। लिखिए, लिखते चलिए, लीनियर मोशन लिखते चलिए आप लोग। ठीक है सर। दूसरा जो टाइप है बाबू नॉन लीनियर मोशन, लिखते चलिए, है ना, समझाएंगे फिर। नॉन लीनियर मोशन आप लोग जल्दी से 20 स्टूडेंट पूरे जाते हैं ना बाबू, तो ये प्रोजेक्टर ले आते हैं और इसको अभी स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। मान लो हमको कल यही समझाना पड़ेगा तो इतना चीज फिर से लिखना पड़ेगा। अब स्क्रीनशॉट लेके फिर प्रोजेक्टर में कनेक्ट करके बता देते हैं आपको, आएगा धीरे धीरे सब हो जाएगा। इसी को दूसरा नाम है बाबू लीनियर मोशन को। जैसे आपको सानवी है तो कैसे कोई कुछ कुछ और बोलते रहेगा, आदित्री है तो किसी को आदित्री कहेगा, कोई आदि कहेगा, है ना। तो इसी को बाबू एक नाम और है, इसी का एक नाम और है बाबू, इसको कहते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन आप लोग का कैसे दो गो तीन गो नाम नहीं रहता है जी, किसी का तीनों गो रहता है, चारों गो रहता है, किसी का एक गो रहता है, तो इसका दो नाम है ना, रेक्टिलिनियर मोशन। सीधा सीधा चलना। ठीक है बाबू, ठीक है शैतान। इसको बाबू जो लीनियर मोशन है इसको फर्दर टू टाइप में डिवाइड किया गया। इसको बाबू फर्दर कितना टाइप में डिवाइड किया गया, टू टाइप में डिवाइड किया गया। हमारी सानवी को समझ में आ रहा है, ये सानवी कहाँ गए बाबू, खोजने दो। समझ रहे। वाह, ऐसी हो स्टूडेंट, ऐसी हो। सर लीनियर मतलब बताएंगे, सब बताएंगे, लिख लो ना, सब बताएंगे, कुछ ना छोड़ेंगे बाबू, आपके मन में जो भी ख्याल आते सब बताएंगे। क्लास 6 का ही पढ़ा हुआ है सर। जो भी मन में ख्याल आता सब बताएंगे। यूनिफॉर्म है, दिस इज यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म। सर नॉन वजह से लीनियर तो- मोशन का और कोई नहीं नाम है। फिलहाल तो इसका यही नाम है बाबू। सर चूंकि लीनियर मोशन को रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं, इसलिए हाँ बाबू। यूनिफॉर्म लीनियर हाँ, मोशन लिख को लिया। यूनिफॉर्म रेक्टिलिनियर मोशन भी तो कह सकते हैं। कह सकते हो, अब यहाँ से लीनियर है तो यहाँ से लेकिन लीनियर भी लिख सकते हो, क्या दिक्कत है।
यूनिफॉर्म रेक्टिलिनियर मोशन, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म रेक्टिलिनियर मोशन है ना बाबू, तो उतना बार बार क्यों कोई कथी करें, परेशानी हो गए। लिख लीजिए बाबू, आज यहीं पे छोड़ते, ठीक है ना, 7 बजे से क्लास है, क्लास 10th वालों के साथ बाबू। बोलिए आरन, क्या बोल रहे हो बाबू, गाना गा रहा है? तो आज की क्लास बाबू, जो आज की क्लास जो भी हुआ बाबू, कल इसको समझ के आना, पढ़ के आना, है ना। और फिर संडे को आपका टेस्ट होगा बाबू, ठीक है ना, संडे को आपका टेस्ट होगा। टाइमिंग बाबू मैथ्स का भाई सर। फिजिक्स से भी दीजिएगा सर। जो भी पढ़ाएंगे सब से देंगे, ठीक है। भैया ने हंसुजीत कांति पांडे सॉरी सर लिखा है। अरे छोड़ो, आप फालतू फालतू पे क्यों ध्यान देते हो, ठीक है। फिर जो भी पढ़ाते बाबू, जितना भी पीछे पढ़ाए सभी से क्वेश्चन दिए जाएंगे, ठीक है ना, एगो टॉपिक से क्वेश्चन नहीं देते टेस्ट में। तो कल संडे परसों संडे बाबू, संडे को आप लोग का टेस्ट होगा, टाइमिंग मॉर्निंग में 7 बजे से रहेगा। कल से सैटरडे है। परसों बाबू नेक्स्ट डे। सर हाँ बोलिए। मतलब लिख के, मतलब कॉपी में सब लिखना है।